विल टॉक अबाउट टू व्हीलर्स ईवी। और टू व्हीलर्स ईवी में हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जी, ये दोनों की बात करेंगे। दोनों स्टॉक काफी लाइमलाइट में है। एक डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारा स्मॉल केस है CA-tapan.smallcase.com। और आप देखिए काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा है। आप देखिए इन्हें 5 महीने में ऑलमोस्ट 34% रिटर्न, 500+ GST से स्टार्ट होता है। और अलग अलग थीम है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पावर थीम, डिफेंस थीम, काफी सारी थीम्स है और बहुत अच्छे रिटर्न है। जरूर जाके चेक कीजिएगा। की बात करेंगे, दोनों स्टॉक काफी लाइमलाइट में है। एक स्टॉक जो गिरता ही गया है वो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। और एक स्टॉक है जो बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक साल में 4 गुना हो गया है, वो है एथर एनर्जी। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन क्या ओला में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहे तो डिटेल में बात करते हैं। अगेन आपके पास है इसमें से कोई स्टॉक तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो यहाँ देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स नंबर 1 जब स्टार्ट हुआ तो कहते ना कि सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की ईवी में आया था और दबदबा भी अच्छा खासा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने उस तरह से उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर एंड ऑल दैट उसमें थोड़ा काफ़ी इश्यूज आ गए। और उसके वजह से प्लस प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट्स आएगी और उस तरह से ग्रो नहीं किया। जब से एथर है ना, एथर ने अपने प्रोडक्ट्स को, यानी ओला थोड़ा फास्ट भागने गया लेकिन उसमें गिर भी गया। कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करें एथर की, तो एथर ने उस तरह से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उनके प्रोडक्ट्स ले लो, प्लस जिस तरह से उनके वॉल्यूम से ग्रो किया है, तो उस तरह से नो आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल, एथर हैज डन वेरी वेल। और ओला इलेक्ट्रिक काफी हद तक मास मार्केट ईवी प्लेयर बनने गया है। एथर थोड़ा प्रीमियम में आ जाता है। ओके, और मार्केट शेयर अगर बात करें तो एक समय पे ओला ऑफकोर्स नंबर 1 था, 50% है। और अगर हम लोग ओला इलेक्ट्रिक का अभी अगर मार्केट शेयर देखें तो आई थिंक 11-12% आके रुकेगा। और एथर कहीं नहीं था, लेकिन एथर का अभी 17% है। बाय द वे एथर में है ना, एथर में हीरो का भी इन्वेस्टमेंट है, हीरो मोटर का। तो एथर को हीरो को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है एथर में इन्वेस्ट करके के। और जबरदस्त भागे ना, तो मैं एक मिनट स्क्रीनर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दोनों स्टॉक भागे हैं। अगर ये देखिए, ये पिछले एक साल का देखिए, एक साल पहले ये स्टॉक कितने पे था, 400 रुपए में, और आज कितने पे, 1450-80 रुपए में। किस तरह से एथर भागा है। सो अगर यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। सो इफ यू सी ऑल टाइम हाई, तो एथर तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक 42% डाउन है, 42% डाउन है विच इज। और इसको प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं। एक तो जल्दी भागने गए, और जल्दी भागने भागने में ना प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया, नेटवर्किंग में ध्यान नहीं दिया, आफ्टर से सर्विस में ध्यान नहीं दिया। और थोड़ा उसमें आई थिंक प्रॉब्लम आ गया। भावेश कुमार आपको पता है, नाम तो बहुत फेमस हो गया है उनका। अभी भी आप अगर गूगल करोगे तो काफ़ी चीज़ें सुनाई देती है ओला के प्रॉब्लम्स के बारे में। यू हैव टू सी द नेटवर्क। अब वहीं यहीं तो TVS हो, हीरो लो, बजाज ले लो, ठीक है, ये लोग क्यों आगे निकल गए। आयशर ले लो, क्योंकि दे हैव डन अ गुड आफ्टर सेल्स सर्विस ऑल्सो, प्रोडक्ट भी अच्छे लाए हैं। तो कहीं ना कहीं ओला जल्दी भागने में बहुत सारी चीजें वो उन्होंने की, जिसके वजह से आप देखो तो फोकस नहीं रहा। एथर पूरा फोकस इस पे ही है। एथर ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ओला देखे तो वो एक नया कहते हैं ना कि गीगाबाइट कंपनी, तो आपको पता ही है कि उन्होंने ऑलरेडी चालू की है। और प्लस वो बेस में भी जा रहा है, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम भी वो ला रहे हैं। तो काफी हद तक वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करे, और बैटरी खुद बनाने वाला है, खुद की बैटरी होगी, तो उससे उनका कॉस्ट नीचे जाएगा, लेकिन कैपेक्स बड़ा आ जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी, ये दोनों कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर मैं चलो एथर की बात करूं तो एथर देखिए कि ये रहा, देखो जून क्वार्टर में भी लॉस है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये भाग रहा है, लेकिन ये तो देखो ये तो लॉस में ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, जस्ट टू शो यू ओला इलेक्ट्रिक हियर।
सो ओला इलेक्ट्रिक की भी अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए लॉस ही है, ठीक है यार, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे ना, और ऊपर से वो एक्सपेंशन करे, कैपेक्स डालते जा रहे हैं। मार्केट को ये पसंद नहीं आ रहा है कि भाई आप अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या पता कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां चीजें ठीक होगी कि नहीं होगी। करेक्ट। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच दिस कंपनीज आर डूइंग हैपनिंग। अगर हम लोग सेल्स और रेवेन्यू जंप की बात करें तो आप देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ जो ओला का था 49% से न माइनस है, इसका 67% है। इस बार का एथर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी एथर का काफी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं बोलते, यानी पिछले लॉस से कम लॉस हुआ ऐसा बोल सकते हैं। और 3 साल का भी देखो तो आप ही देखो, ये एथर 27% सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट 12। और ये देखिए आप, ओला ने 3 साल में ग्रो ही नहीं किया, 5% का नेगेटिव ग्रोथ है। यानी आपको जो, यानी व्हाट इट शोज कि आप मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली मिस कर रहे हो। हाँ, आपको लगेगा कि तपन अच्छी खासी ओला इलेक्ट्रिक में रिकवरी आई है। देखो ओला इलेक्ट्रिक भी आई थिंक 20 तक पहुंच गया था। यस, ये देखिए 22-23 तक पहुंचा था और अभी वो 41 पे। लेकिन ये क्या है कि ये काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सट्टे वाला स्टॉक हो चुका है। ओके, कि भाई आप डालो और एग्जिट करो, और हाँ, आपको पता नहीं है कि सही कौन से जेन्युइन इन्वेस्टर एंटर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी, सॉरी गाइस, इतनी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो ये स्टॉक में, मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, अगर गीगा फैक्ट्री उन्होंने जो डाली है, बड़ा कैपेक्स है, अभी वो बैटरी खुद की यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा, लेकिन उसका कब आएगा मुझे पता नहीं। थोड़ा स्टार्ट भी हो चुका है बेस बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, अब वहां भी वो एंटर कर रहे हैं, तो उसका भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो वो अपने एवेन्यूज बढ़ाते जा रहे हैं। एथर पूरा फोकस है कि मुझे एक ही चीज करनी है, और मार्केट हमेशा उसको प्रीमियम देता है जिसका फोकस ज्यादा हो और रिजल्ट दे। देखो ऐसा नहीं कि आप डाइवर्सिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप जीत के दिखाओ। ठीक है, आप जीत के दिखाओ, उस तरह से परफॉर्मेंस करो। ऐसा तो नहीं है कि टाटा ने भी बहुत डाइवर्सिफाई किया है, रिलायंस ने भी डाइवर्सिफाई किया है, अदानी ने भी डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन देन एवरी यूनिट शुड परफॉर्म। लेकिन आप सब कुछ करने में अगर परफॉर्मेंस ही ना आए तो दिक्कत है। करेक्ट। तो वो चीज है फिर आपको, एंड सी गाइज, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, नो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि किसी का बिजनेस मॉडल सही है कि नहीं है। अगर बिजनेस मॉडल में आपको क्वेश्चन मार्क लगे कि इफ एंड बट ज्यादा आने लगे ना, मेरी तो फिलोसॉफी और मेरी टीम की फिलोसॉफी कि भाई मिस कर दो, जाने दो। 5,000 स्टॉक से गाइज दूसरा स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन हीरो मत बनने जाओ, हीरो बनने में जीरो ना बन जाओ। मार्केट आपको कभी रिवॉर्ड नहीं देता है कि आप हीरो बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसके लिए। यानी आपका रिटर्न अगर कंसिस्टेंट रहेगा 20%, 25% ओवर द टाइम, यू विल गिव इमेंस वेल्थ ओवर द टाइम। लेकिन किसी साल आपने 50% कमा लिया और दूसरे 4 साल कमाया नहीं, तो फिर क्या फायदा। सो स्टॉक्स भी ऐसे सिलेक्ट करो जहां आपको कॉन्फिडेंस हो। तो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर विच यू हैव टू से, भाई कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास कमांड है। वो कहते हैं घोड़े की लगाम किसके पास है। तो अभी आप बोलोगे नहीं तो अपन, लेकिन ओला अगर यहाँ से वो गीगा फैक्ट्री हो या बेस हो या बाकी सब जो इनिशिएटिव है वो चल गए तो ये अच्छा खासा भाग कर हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देन यू आर टेकिंग अ चांसेस। But I'll always go with a stock which is consistently doing well and which has a vision, और जो मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी है कि हमें एक जगह पे भाग के उस पर परफॉर्म करना। जैसे मैंने बोला ना, हमें एज ए शेयर होल्डर हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमें ये नहीं देखना है कि भाई कितना डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तू कमा के दे रहा है कि नहीं। एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव ए फॉर एग्री। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं भी वो पहला देखता हूँ। मुझे वो पड़ी नहीं कि तू कितने 10 बिजनेस कर रहा है कि नहीं, लेकिन तू जो एक बिजनेस कर रहा है तू सही कर रहा है कि नहीं कर। और एक बिजनेस से आपको इतना कमा के देगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन आपने देखा है मार्केट हमेशा उस कंपनी को ज्यादा पनिश करती है जो आके बोलता है कि भाई नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग, ये हमारी प्रोडक्ट लाइन थी, अभी हम लोग इस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। वो हमेशा पनिश होते हैं और वो स्टॉक नीचे आता है।
तो देन दे हैव टू परफॉर्म इन दैट सेकेंड बिजनेस. सो कीप दैट इन माइंड. अनलेस अब आप बोलोगे कि यहां से कौन सा भाग सकता है, ओला एंड एथर. तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ओला यहाँ से नो वॉल्यूम पिकअप इतना आ रहा है. हाँ, लास्ट को मंथ टू मंथ नो अच्छा नंबर्स आए थे, लेकिन वो कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से आएगा. तो अगर नंबर वन नंबर टू कौन है, तो ऑफकोर्स एथर है, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है. महंगा बहुत है. प्रॉब्लम वही है कि भाई यार तू अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, उससे पहले तू 4 गुना हो गया 1 साल के पहले. तो इस लेवल पे डालना यार मेरे को तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे बहुत ही हाई लग रहा है, बहुत ही भाग चुका है. ओला ओला भी मुझे अब कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट बी ऑनेस्ट. तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस, मैं जाऊंगा. अगर जाना ही है तो मैं ये 4 2 व्हीलर है, टीवीएस है और बजाज है, हीरो है, आइशर है, वो सब कंपैरेटिवली मुझे ठीक लग रहे हैं. अगर वहां मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो एथर का वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, ओला में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. सो दैट इज माय टेक. सो मैं तो नंबर वन नंबर टू क्या बोलूंगा, नंबर वन तो ऑफकोर्स एथर ही है. बट यस नो, थोड़ा वेट करना चाहिए इस वैल्यूएशन पे लेना. एंड जो भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, और फिर क्या होता है कि जब नीचे आता है तो 20-25% नीचे आ जाता है. एंड सेफ्टी पहले देखनी पड़ती है. तो ऐसा नहीं कि वो एथर को पहले भी देख रहा है, एथर तभी भी मुझे महंगा लगा, उससे भी ये भाग चुका है. बट होते हैं, कोई स्टॉक आपके हाथ में नहीं आते तो नहीं आते हैं, तो वैसी बात है. ऐसा नहीं कि मैंने पहले एथर को देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जिस स्टॉक की अच्छा कहते ना अच्छे दिन चल रहे हैं और कंपनी अच्छे दिन ला रही है बार बार, तो वो स्टॉक भागता है. तो एथर एक ऐसी कंपनी है जो कर रहा है. होपफुली, चलो प्रार्थना करते हैं ऐसे ग्रो हो. लेकिन थोड़ा एज ए इन्वेस्टर जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, और मैं एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर जब मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, हाई रिस्क नहीं ले सकता हूँ मैं कि भाई आंख बंद करके डाल दो. तो दोनों कैटेगरी के एक्सट्रीम लेवल पे है. तो दैट इज अ थिंग. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू, एंड यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ऑन दिस पॉइंट्स. ज्यादा नंबर्स वंबर्स देखो, लेकिन मैंने जैसे बोला कि इन दोनों कंपनियों का आपको मैनेजमेंट क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, एट द एंड योर विजन मैटर्स अ लॉट.